हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 11th फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरर एनालिसिस। ठीक है, पूरे एरर को हम लोग देखेंगे, एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर देखेंगे। इस पे जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहें। तो सबसे पहले जब एरर की बात आता है तो कोई भी जब मेजरमेंट हम लोग करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर रहता है, हम लोग का नेचर है एरर करने का। ठीक, कुछ भी कितना भी अच्छा से आप मेजर कर लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें एरर होता है। जैसे ये लेंथ है, तो इस लेंथ को जब मापेगा कोई, तो कोई मापेगा 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, सब जब मापेगा थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, डिफरेंस आता है। ठीक है, तो वो जो वैल्यू होता है मेजर्ड वैल्यू, जो हम लोग इसको मापें, इसका एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्या होगा, कुछ और होगा। ठीक है, तो क्या होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू में हमेशा क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। कौन सा वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो हम लोग मापेंगे, और इसका एक्चुअल या ट्रू वैल्यू जो है उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, जिसको ही हम लोग क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देयर इज always some difference, there is always some difference between measured value there is always some difference between measured value and true value या actual value। एक्चुअल वैल्यू या इसी को क्या बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू, इज नोन एज एरर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो कहता है देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस, हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है, बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू जो हम लोग मापेंगे, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होगा। इसी को मापेगा कोई तो कुछ, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल है निकालना। किसी भी क्वांटिटी का जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। हम लोग कौन सा वैल्यू फाइंड करते हैं, मेजर्ड वैल्यू, जो हम लोग मापते हैं उसको एक्चुअल में वो कितना है, या ट्रू वैल्यू उसका कितना हम लोग नहीं माप सकते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू मापने के लिए क्या किया गया है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उसको ढेर सारा, मतलब ये है इसको एक्चुअल लेंथ पता करना है, तो सही में इसका एक्चुअल लेंथ हमको पता नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं, इसको एवरेज लेते हैं। एवरेज का मतलब कोई बंदा नापा 5.2, कोई 5.1, कोई 5.3, कुछ नापा, उसको हम लोग सबको माप के क्या कर लिए, उसका एवरेज ले लिए, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी या मेजरमेंट ऑफ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कितना मान लिए, x1, x2, x3, x4 xn। क्या किए हम, इसका लेंथ मान लीजिए नाप लिए, कोई मापा x1, इसी को दूसरा कोई मापा x2, कोई तीसरा कोई मापा कितना x3। ये सब मेजर्ड वैल्यू है, अलग अलग पर्सन के द्वारा एक ही फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू x1, x2, x3, x4 xn, ये सब जो है एक ही फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, इसका ट्रू वैल्यू या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल वैल्यू। इसका ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, x, या x बार से भी लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, x। और ये निकलता कैसे है, ये निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 xn/n। तो जितना भी मेजर्ड वैल्यू है
सबका एवरेज ले लेंगे तो ही क्या उसी को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, उसी को हम लोग मान के चलेंगे कि उसका एक्चुअल है। सही में वो एक्चुअल नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तो पता कर नहीं सकते हैं। इसलिए जितना भी मेजर्ड वैल्यू है सबका एवरेज ले लेंगे तो ही क्या कहलाएगा आपका ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, जितना भी मेजर्ड वैल्यू है सबका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ से एरर शुरू करेंगे। ठीक, जिनको नोट करना जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए ठीक, ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग को जो मेन पढ़ना है, फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो देखो जी, एब्सोल्यूट एरर को इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। ये हो जाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या करेंगे इसको, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू माइनस क्या लिख देंगे, मेजर्ड वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे मेजरमेंट क्या था, अभी देख रहे थे, तो मेजरमेंट कितना लिए थे हम लोग, तो मेजरमेंट लिए थे x1, x2, x3 डॉट 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 कहाँ तक, xn तक, यही लिए थे। अब जो एब्सोल्यूट एरर होगा इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर को किससे लिखेंगे, डेल्टा x से। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को किससे लिखेंगे, डेल्टा x से। तो एब्सोल्यूट एरर होगा, पहला मेजरमेंट के लिए अलग होगा, दूसरा के लिए अलग होगा, तीसरा के लिए अलग होगा। तो हम लोग पहला के लिए लिख रहे हैं, तो पहला के लिए एक्चुअल वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू तो हम लोग सबके लिए कितना निकाले हैं, x निकाले हैं, और पहला के लिए मेजरमेंट कितना है, x1। तो हो जाएगा डेल्टा x1 बराबर x माइनस x1, डेल्टा x2 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस x2, डेल्टा x3 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस x3। ठीक है, डॉट डॉट इसी तरह से हम लोग आगे जाते जाएंगे। तो nth मेजरमेंट के लिए, nवां मेजरमेंट के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा xn बराबर क्या हो गया, x माइनस xn। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला के रूप में। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिखना है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। और अलग अलग मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सब आपका डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 डॉट डॉट डेल्टा xn बराबर इतना हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट एरर है। उसके बाद होता है हम लोग को जानना है दूसरा जो एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, यहीं पे लिख देते हैं। दूसरा हम लोग को पढ़ना है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है, जितना भी एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन का मतलब सबका एवरेज लेना है, और मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे लिखते हैं, डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा x बराबर इस सब क्या कर देना है, जितना भी एब्सोल्यूट एरर है सबका क्या लेना है, मीन का मतलब सबको ऐड करके डिवाइड कर देना उसके नंबर से। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना, सबको पॉजिटिव में लिखना, मतलब मॉड लगा के क्या करना है, मॉड लगा देना है। तो डेल्टा x1 प्लस मॉड लगा के डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जी, अंत में अंत वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा xn बाई कितना हो जाएगा आपका n। ये है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, मेजरमेंट ढेर सारा था, x1, x2, x3 से कहाँ तक, xn तक। वहाँ से हमको ट्रू वैल्यू फाइंड करना है, तो ट्रू वैल्यू क्या करेंगे, सबका एवरेज ले लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3
प्लस डॉट डॉट एक्स एन बाई एन, वहाँ से क्या आ जाएगा आपका ट्रू वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, पहला मेजरमेंट के लिए अलग निकलेगा, दूसरा के लिए अलग निकलेगा। पहला जो पर्सन मान लो मेजर किया उसके लिए एरर अलग होगा, दूसरा के लिए एरर अलग होगा, तीसरा के लिए एरर क्या होगा, अलग होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मतलब जितना भी एब्सोल्यूट एरर है अलग अलग का, सबका क्या कर देंगे, मॉड लेके ऐड करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। क्या आता है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ठीक। ये भी आसान है, इसको क्या करते हैं जी, तो जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आया है डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है, अगर डेल्टा एक्स को हम लोग ट्रू वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग लिख दें तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे किसको, मीन एब्सोल्यूट एरर को, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा, ठीक। इसको किससे लिखेंगे, डेल्टा एक्स से, इसको किससे लिखेंगे, एक्स से। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एक्चुअल एरर, ठीक है। डेल्टा एक्स बाई एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। और हम लोग फोर्थ में देखेंगे परसेंटेज एरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर किस तरह से निकलता है, तो इसी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे किससे, 100 से, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर इंटू कितना 100% में लिख देंगे, जैसे कितना हो गया डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या लिखा जाएगा 100%, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या समझे हैं, x1 से लेके xn तक दिया रहेगा आपको, मेजर्ड वैल्यू मापा हुआ वैल्यू दिया रहेगा, 5, 6, 10 जो भी दिया रहेगा सबका एवरेज लीजिएगा तो उसका ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू पता हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सबका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 सबका हम लोग क्या कर लेंगे, अगर मीन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको अगर ट्रू वैल्यू से x से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर या आपको रिलेटिव एरर। उसके बाद उसको 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको टोटल चीज कंप्लीट हो जाए। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, लिख लिए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन लेंगे, आपको टोटल समझ में आ जाएगा सब कुछ। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। The measured value of a rod R कितना कितना है 4.2, 4.4, 4.5, 4.3, 4.6 कितना है सेंटीमीटर। ये सब जो है किसमें है आपका सेंटीमीटर्स में, ठीक है। कहता था मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए रॉड आर 4.2, 4.4, 4.5, 4.3, 4.6। देन कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में ट्रू वैल्यू आपको बताना है कितना होगा, सेकेंड में आपको बताना है इसमें एब्सोल्यूट एरर बताना है, एब्सोल्यूट एरर्स
कहें कि एरर एब्सोल्यूट एरर सबके लिए होगा, अलग अलग सबके लिए अलग अलग होगा। थर्ड में आपको बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और फोर्थ में बताना है आपको फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। और आपको ई में परसेंटेज एरर बताना है, ठीक है, परसेंटेज एरर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बस ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो मेजर्ड वैल्यू सब दिया हुआ है उसको क्या लिखेंगे, x1 दिया हुआ है कितना 4.2, x2 कितना दिया हुआ है 4.4, x3 कितना दिया हुआ है 4.5, x4 कितना है 4.3 और x5 कितना है 4.6, सब सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहला हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू किस तरह से निकलेगा, x बराबर कितना होगा x1 प्लस x2 डॉट डॉट कहाँ तक, कितना में कितना वैल्यू है 5 वैल्यू है, तो x1 से लेके x5 तक डिवाइडेड बाई 5। x1 कितना है आपका, तो 4.2 है, x2 कितना है 4.4 है, x3 4.5, 4.3 और 4.6 डिवाइडेड बाई 5। ऐड कर लो तो 6 3 9, 4 2 6 6 5 11 11 और 3 11 3 हो गया 14 14 6 20 के 0 बाकी 2 4 4 8 के बाद 16 4 20 और 2 22 बाई 5, 22.0 बाई 5 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.4। ठीक है, इसका ट्रू वैल्यू कितना आ गया आपका 4.4। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो इसका होगा रॉड का लेंथ वो कितना होगा 4.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सेकेंड जो हमको फाइंड करना है वो है आपका एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो अलग अलग निकलेगा, डेल्टा x1 निकलेगा, डेल्टा x2 निकलेगा, डेल्टा x3 निकलेगा, डेल्टा x4 निकलेगा और डेल्टा x5 निकलेगा, क्योंकि कितना वैल्यू है 5 वैल्यू। डेल्टा x1 कैसे निकलेगा x माइनस x1, डेल्टा x2 कैसे निकलेगा x माइनस x2, डेल्टा x3 ये हो जाएगा आपका x माइनस x3, डेल्टा x4 क्या होगा x माइनस x4 और डेल्टा 5 होगा x माइनस x5। लिख दो तो x है 4.4 माइनस x1 कितना है 4.2, तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो गया 4.4 माइनस 4.4, ये हो गया 0, ये हो गया 4.4 माइनस 4.5, ये हो गया माइनस 0.1 और डेल्टा x4 कितना हो जाएगा, तो डेल्टा x4 हो जाएगा 4.4 माइनस x4 कितना है 4.3, तो ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 4.4 में होगा 0.1 बचेगा और 4.4 माइनस 4.6, तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन तो आप लिख लिए होंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, थर्ड में मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड में क्या निकालना है जी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरह से फाइंड होगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, जिसको लिखते हैं डेल्टा एक्स। मीन एब्सोल्यूट एरर जिससे क्या लिखते हैं डेल्टा एक्स, जो कि कैसे निकलता है डेल्टा x1 डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 डिवाइडेड बाई 5। और सब में क्या लगा देना है, मॉड लगा देना है, अभी बताए थे आपको, तो सब में मॉड लगा दीजिए आप। सबका वैल्यू लिखेंगे तो 0 पॉइंट कितना है 2 का मॉड, फिर 0 का मॉड, फिर माइनस 0.1 का मॉड, फिर 0.1 का मॉड, फिर माइनस 0.2 का मॉड डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5 हो गया। अब सब प्लस हो जाएगा तो 0.2 0.1 0.3 0.4, ये हो जाएगा आपका 0.6
0 पॉइंट कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई कितना 5, तो इसको करिएगा तो कितना आएगा 0.12 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका एरर था वो कितना था, तो एरर जो है यार आने तो कितना गया वो 0.12, ये आपको डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया। चलिए ठीक है, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, उसके बाद आपको फाइंड करना है रिलेटिव एरर। फोर्थ में क्या फाइंड करना है जी, रिलेटिव एरर। तो हम लोग रिलेटिव एरर देख लेंगे। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा आपका, तो डेल्टा एक्स बाई कितना होता है एक्स होता है, तो डेल्टा एक्स का मान 0.12 और एक्स का मान कितना आया था, तो एक्स आया 4.4। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, 12/4, ये हो जाएगा 4 से 3/11। इतना क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर, और परसेंटेज एरर अंत में निकाल देंगे। तो 5 में परसेंटेज एरर निकाल दीजिए। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, तो ये होता है रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू कितना होता है 100%, डेल्टा एक्स बाई एक्स 3/11 इंटू कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 300/11। 11 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपको 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 से डिवाइड करिएगा, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा आपका, उतना परसेंट हो जाएगा। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इसको कर लीजिएगा, इतना क्या हो जाएगा आपका परसेंट हो जाएगा आंसर में। तो इस तरह से आप टोटल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको कोई यहाँ पे कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ लगता है मिस्टेक कर चुके हैं जी। यहाँ 0.12 है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2 अंक होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 3/110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक 0 आएगा, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 30/11 बच जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी एरर है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि एरर किस तरह से ऐड होता है, किस तरह से फैलता है, किस तरह से बढ़ता है। तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, तो उस अगले लेक्चर में उसको देखेंगे। थैंक यू।